चलिए करते हैं ऑपरेटर इन पाइथन। सो ये जो सामने आपको प्रायोरिटी वाला चार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड इसको बैठ कर के रटना नहीं है पहली चीज़, क्योंकि जैसे ही प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑपरेटर कब है जो सॉल्व करना है। और ये बेसिक आपकी जो मैथ्स है उसी के जैसा ये है, ठीक है। तो ऐसे रटना नहीं है बैठ करके अच्छा उससे पहले क्या आता, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, और वो चीज़ें ध्यान रखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करनी है बेसिकली। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी एंड आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर हुए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ें बताएं भी। एंड सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, कर ही चुके होंगे, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को शेयर करिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए ऑपरेटर पाइथन के अंदर, और सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर अक्सर हमें आता है। एंड इस ऑपरेटर मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें दो ऑपरेटर यूज़ हो रखे हैं, एक तो लॉजिकल है और रिलेशनल है। अब लॉजिकल ऑपरेटर की जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके से रहती है, वो रहती है इस तरीके से कि इसमें सबसे पहले नॉट को प्रायोरिटी मिलती है, फिर इसमें एंड को प्रायोरिटी मिलती है, और फिर इसमें जाकर के और है जो आपका सॉल्व होता है। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, जब आपने इस सवाल को करना है ना, तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एंड सिर्फ एक केस में ट्रू करता है, इस केस में, और फॉल्स सिर्फ एक केस में ये और सिर्फ एक केस में फॉल्स करता है जब दोनों फॉल्स हों, ठीक है। तो ये केस आपको ध्यान है। एंड अगर नॉट की बात करोगे तो नॉट ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू बताएगा, उल्टा। कूल। तो अब अपने क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड को देखेंगे, तो हमारा एंड है जो सबसे पहले सॉल्व होगा। एंड एंड एंड, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, ट्रू। यहाँ से क्या निकल करके आएगा, फॉल्स। तो बीच में एंड है, तो इट मीन्स कि दोनों ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स ही बताएगा। तो मतलब ये हिस्सा क्या है, फॉल्स बता रहा। अब इधर और लगा है, तो हमने कहा एक छोटा या बराबर है दो के, बिल्कुल एक छोटा या बराबर है हमारे दो से, और बीच में और लगा है। तो और सिर्फ इसी केस में फॉल्स देता है जिसमें दोनों फॉल्स हो। तो हम क्या आंसर करेंगे, बिल्कुल इसमें ट्रू। तो हमारा आंसर विल बी ट्रू। ओके, कूल। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है ऐसा ही। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको चेक, मतलब इसमें एंड और वाला केस देख लेना। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले ये है। तो यहाँ से फॉल्स आ रहा है एंड यहाँ से भी फॉल्स आ रहा है और बीच में एंड है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ओवरऑल फॉल्स लगा देंगे। अब आपके पास में मतलब ये वाला हिस्सा है ना जो इधर का, ये सॉल्व हो चुका है। अब और लगा है, बट और के इधर वाला हिस्सा भी हमें सॉल्व करना है, बिकॉज इधर एंड है, एंड की प्रायोरिटी और से ज़्यादा है। तो एक क्या छोटा या बराबर है, आप कहोगे ट्रू, एंड इधर भी ट्रू। तो ओवरऑल आंसर विल बी ट्रू। बीच में लगा है और, तो इधर फॉल्स, इधर ट्रू, और है बीच में, तो ट्रू ही आंसर होगा, ठीक है ना। इजी, सिंपल। अभी देखिए क्या है कि आपके पास जो है मतलब कॉमा कह लीजिए, हाइफन कह लीजिए, आप इनका सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, हैश, इनका यूज़ करते हैं, ये ब्रैकेट, पैराथेसिस वगैरह का। तो ये हमारे पंक्चुएटर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन और एंड, ये सारे जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स की पढ़ाई कर रहे हो तो ऑपरेटर होते हैं। तो पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रेफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा कम है, ये हमें बताना है। अभी देखिए ये क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा ना आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसको पहले करेंगे। ये नॉर्मल हमारे जैसे मैथ्स के अंदर कैलकुलेट करते हो ना, सेम तरीके से वैसे ही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कूल है ना। सो 11 × 3, तो हमारे पास में क्या आएगा, 33 आ जाएगा। अब 33 आ रहा है तो उसको 5 से मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो मैंने 5 से किया 6, और यहाँ पर देखिए 3। सो अगर रिमाइंडर आपको चाहिए तो आप इस परसेंट का यूज़ कर रहे होंगे, मॉड्यूलस का, और अगर आपको क्वोशिएंट की वैल्यू चाहिए तो आप फ्लो डिवीजन का यूज़ कर रहे होंगे। आपको पॉइंट में पूरा आंसर चाहिए कि पूरा ये कैलकुलेट हो, मतलब सॉल्व करे, तो आप डिवाइड का यूज़ करेंगे। तो अभी रिमाइंडर आपको चाहिए तो द आंसर विल बी 3, राइट, कूल। ओके, मतलब कहने का कि अगर मैंने ऐसे किया है और मुझे अगर ये वाला आंसर चाहिए ना, तो आई विल बी राइटिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगर मुझे इधर चाहिए तो 11 ऐसे। तो अब हम इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये जो है, अब देखिए क्या करने वाली हूँ मैं इसके साथ में, 2 × 6, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हमारे पास में 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड भी है और माइनस भी है,
तो अगर दोनों है तो सबसे पहले डिवाइड ही होगा, है ना। तो अब हम अपॉन में 4 कर रहे होंगे और हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा 3.0। क्यों 3.0 आ रहा होगा? क्योंकि हमने फ्लोट डिवीजन का यूज़ नहीं किया, हम डिवाइड का यूज़ करें। इसमें हमें इंटीजर में नहीं फ्लोट में आंसर आता है। सो -1 करेंगे तो आपका आंसर विल बी 2.0 होगा। तो मतलब इधर से जब 12 आया तो उसको 4 से डिवाइड किया तो उत्तर जो आंसर आया उसको माइनस किया 1 के साथ में, तो बस 2.0 आ रहा है, 2.0 आ रहा है। ठीक है, ओके कूल। अब इसको करते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये दोनों सॉल्व होंगे क्योंकि ब्रैकेट है, तो 12 हो गया। सो 4 - 1 + 90 ये आ गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास 3.0 आएगा, तो -1 + 90 है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको माइनस करते हैं, तो 2.0 + 90 तो 92.0 हमारे पास में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल राइट। तो ये अपने आप से कैलकुलेट है जो हो रहा है। तो अभी तो ये मैथ्स से ही हो गया आपका, जैसे 10th तक आप लोगों ने किया है। सो अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर ये दोनों सेम प्रायोरिटी है। तो अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 10 और 2, तो ये चीज़ हमारी रिमाइंडर वाली किससे आती होती है? परसेंट से। तो मतलब ये आंसर क्या प्रोड्यूस करेगा? 2, तो मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? 6.0 नहीं। ठीक है, ओके। अब हम इसके अंदर क्या चीज़ करेंगे, माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो क्या होगा हमारे पास में? मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये दोनों होंगे 15। ठीक है, अब इधर से 12 है, तो अगर हम कहेंगे 12 और हमारा जो 15 है तो माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि 12 पहले है तो नेगेटिव में वैल्यू जाएगी। अब चलिए इसको हम यहीं पर करते हैं, इसके नीचे लगाते हैं 20 प्लस बी के नीचे लगाते हैं 10, आप ब्रैकेट में करते हैं बंद, मल्टीप्लिकेशन में 15 और डिवाइड बाय क्या करते हैं? 5। ओके, ई को ऐसे ही यूज़ किया है, कोई काम नहीं है ई का। ठीक है, तो हम अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 15 करेंगे 45 यानी कि 450 आएगा, है ना। अब इसको 5 से करेंगे तो 90 आना चाहिए और 90.0 आएगा बिकॉज इट्स अ डिवाइड अगेन, राइट। ओके, सो असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। अब देखिए क्या चीज़ है इसमें, हम इनको लिख लेते हैं कि भाई ए है ना जो इस डब्बे के अंदर हमारे पास 10 है, बी है ना जो इस डब्बे के अंदर 20 है, सी है ना जो इस डब्बे के अंदर 30 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सी बोले तो 30 - 5 इट मीन्स 25, कूल। देन हमारे पास ए बोले तो 10 - 3 बोले तो हमारे पास में प्लस ने प्लस 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 13, मैं 7 कर रही थी। ठीक है, ओके। सो बी के अंदर क्या है? 20 माइनस तो हमारा 16, सो यानी कि 25, 13, 16 दिस ट्यूपल इज हेयर, है ना। तो अब ये 25 में 25 पी में जा रहा है, क्यू के अंदर मतलब 13 है और आर है। तब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो 25, 13 एंड 16। बच्चों को डाउट पता है किस में होगा? बच्चा कॉमा लगा देगा। कॉमा इज सेपरेशन, इट मीन्स टू से कि अगर मैंने लिखा राम कॉमा श्याम तो इसका मतलब 2 अलग अलग शख्स हैं जिसकी बात हो रही है। लेट्स सपोज कि अगर मैं कॉमा यूज़ नहीं करती हूँ, सो आई एम राइटिंग हियर राम श्याम, सो इट मीन्स कि एक सेंटेंस हो गया, मतलब एक वर्ड हो गया हमारे पास पूरा का पूरा, है ना। तो एक वर्ड हो गया, तो कॉमा का कितनी महत्वता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो कॉमा इज हेयर टू सेपरेट हमारे वेरिएबल्स को, तो इसको प्रिंट नहीं करते हैं हम, कभी प्रिंट नहीं होता है ये। कूल। अभी देखिए ए है, ए बोले तो 10, बी है तो 20, सो ए है जो यानी कि 10 वो जी में चला गया, कूल। बी यानी कि 20 वो सी में चला गया, सुपर कूल। बट व्हाट अबाउट डी? एरर नहीं आएगी आपको? बिल्कुल, यहाँ पर ये आपको एरर क्रिएट करेगा। तो मतलब कहने का कि भैया आपने 4 समोसे लेकर के आए ना, तो 4 ही गेस्ट आने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपके कम गेस्ट आए तो फिर लड़ाई हो गई, है ना, यानी कि एरर आ गई, ज़्यादा आ गए तो भी आ गई। ओके, अब हम कॉमा का यूज़ नहीं, ध्यान से देखिए, हम इक्वल्स टू का यूज़ कर रहे हैं। सो इक्वल्स टू का यूज़ बोले तो इसको अगर मैं कहूँ तो इसके जो ये मतलब मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज़ जो मेरा ट्यूपल है ना, ये डी के अंदर गया, एज इट इज़ ये मेरा सी के अंदर गया, एंड एज इट इज़ ये मेरा जी के अंदर गया।
सो दैट मीन्स कि यहाँ कॉमा नहीं है, तो एक एक करके वैल्यूज ट्रांसफर नहीं हो रही है, ये पूरा ट्यूपल ही ट्रांसफर हो रहा है. इट इज समथिंग लाइक दैट कि इफ यू आर डूइंग ऐसे करके 3, सो इट मीन्स टू से दैट कि 3 ही इसमें जा रहा है, यही इसमें जा रहा है, यही इसमें जा रहा है. सो इंस्टेड ऑफ 3 इफ आई एम राइटिंग देयर 3,4, सो इट मीन्स टू से दैट कि ये यहाँ जा रहा है, यही यहाँ जा रहा है, यही जहाँ जा रहा है. तो सेम केस यहाँ पर हो रहा है ना. तो ये पूरा का पूरा ट्यूपल ट्रांसफर हो रहा है किसमें, GCD के अंदर, राइट. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में, सो दिस इज अ ट्यूपल. कूल. 11 इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर. तो मतलब एज इट इज जो है हमारे पास में उतने ही वैल्यूज हैं, उतनी वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है, तो एक के बाद एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है. इफ आई एम प्रिंटिंग हियर A, सो दैट मीन्स टू से दैट A में जो वैल्यू है विच इज 11, दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट, राइट. कूल. अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इक्वल्स टू, नॉट कॉमा हेयर, राइट. सो इक्वल्स टू अभी भी मैंने बताया कि एज इट इज ये ट्रांसफर होगा F के अंदर, E के अंदर, सब के अंदर. कूल. चलिए फिर अगर कूल है तो ओके कूल. इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है. अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि A है ना जो हमारा, उसके अंदर है बड़ा A, जो B है उसके अंदर है बड़ा B. सुपर कूल. कूल. अब हम क्या कर रहे हैं कि A के अंदर इसको भेज रहे हैं और इसको इसके अंदर भेज रहे हैं. मेरी बात को ध्यान से सुनिए. अब हम भेज रहे हैं बट इस लाइन के बाद में ट्रांसफ़र होता A के अंदर 11 एंड B के अंदर 22, राइट. अब कहने का मतलब है यहाँ पर 11 और 22 आपस में नहीं जुड़ेंगे. यहाँ पर अभी जो करंट में वैल्यू है इनसाइड A और इनसाइड B, वो जाकर के प्लस होगी, दैट इज बड़ा A एंड बड़ा B. अब ये कॉन्कैटिनेट हो गई यानी कि हो करके A B अब इस A में ट्रांसफर हो रहे हैं. सो A के अंदर A B आएगा. मीन्स टू से दैट कि एक घर है, ठीक है, वो XYZ रह रहा है वहाँ पर, बट उसको किसी PYQ ने खरीद लिया, ठीक है. अब PYQ वहाँ आएगा, लेकिन जब तक ये बंदा यहाँ पर रह रहा है, और अगर आप कोई चिट्ठी भेज रहे हो तो वो रिसीव इसी के द्वारा होगी ना, इसके द्वारा तो तब होगी जब वो इस घर में आएगा. वही चीज़ आप अभी भेज रहे हो, बट एट प्रेजेंट अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो उसके अंदर A में क्या है, अभी फिलहाल बड़ा A है, बड़ा B है A B के अंदर, तो वो दोनों जुड़ेंगे. तो यहाँ पर भी A और B, ठीक है, तो हमारे कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं ये दोनों, क्योंकि 3 + 4 जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, बट A और B कॉन्कैटिनेट होंगे. सो अगर हम A को प्रिंट करें, सो इट मीन्स कि इस लाइन के बाद में उसमें A B था या होगा. ओके कूल. अब हम यहाँ पर करते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए A के अंदर आपने भेज दिया 11 को, सुपर कूल है. B के अंदर आपने भेज दिया 22 को, दैट इज सुपर कूल. व्हाट अबाउट C? अब आप कहोगे एरर, मैं कहूँगी नहीं. अगर यहाँ कॉमा होता तो हम पूछते व्हाट अबाउट C, और C में एरर आती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इक्वल्स टू ऑपरेटर. इसी इक्वल्स टू ऑपरेटर की वजह से एरर नहीं आएगी. ये जो पूरा ट्यूपल है ये C में ट्रांसफर हो जाएगा. इट मीन्स टू से दैट कि C की वैल्यू विल बी ये वाला मैम. मैं कहूँगी यस, बिल्कुल राइट. सो अगर यहाँ कॉमा नहीं होता C के बाद में तो ये चीज़ हो रही होती. जैसे कि अगर हम इसको रन करके देखते हैं, इसके लिए पाइचार्म को ओपन करते हैं सबसे पहले. जब तक पाइचार्म ओपन हो रहा है हम इसको निकाल भी लेते हैं. where it is, yeah, it is here, right? Okay, cool. ठीक है. सो अभी देखिए क्या चीज़ है, अगर मैं इसमें कॉमा लगाती हूँ ना तो ये मेरे को एरर दे देगा. अभी देखो अंडरलाइन पहले से हो गया, ठीक है. सो पैकिंग अनपैकिंग के लिए इनफ वैल्यू नहीं है, मतलब आपने 2 वैल्यू भेजे लेकिन रिसीवर वहाँ 3 थे, ये नहीं हो सकता. तो मतलब 4 की चॉकलेट है तो 4 बंदे भी होने चाहिए उसको खाने वाले. ओके. सो अगर मैं इसमें इक्वल्स टू करती हूँ, तो अगर मैं इस C को प्रिंट करती हूँ तो इसमें 11 22 ये पूरा ट्यूपल जा रहा है. अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू करती हूँ तो ये पूरा ट्यूपल A B C तीनों में जा रहा है, ठीक है. तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ओके कूल. अभी जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था ये वाला भी, तो इसको भी अगर मैं करके देख लूँ आपके साथ में. सो हमारे पास A में A B प्रिंट हो रहा है, ठीक है. ओके कूल. अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1 दे देती हूँ, यहाँ पर 2 दे देती हूँ. तो अब क्या होगा, 1 और 2 दोनों जुड़ करके 3 होगा. तो मतलब कहने का कि यहाँ पर एक्चुअल में अभी वैल्यूज 1 और 3 है,
ठीक है, 11 और 22 इस लाइन के बाद होता, तो मतलब इस लाइन के बाद में अगर आप ये चीज कर रहे होते, क्या मैं कहती a, b इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज कर रही होती तो अब इस a और b के अंदर क्या जुड़ता, 11 और 22 जुड़ता, तो ये 33 तब होता, मतलब उस लाइन के बाद में वैल्यू ट्रांसफर होती ना, उसके साथ साथ नहीं है, उसके साथ साथ तो सिर्फ उसको ट्रांसफर होगी उसके बाद में, बट टिल नाउ जो उससे पहले है उसके अंदर आइटम्स, राइट। ओके कूल, ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ओके अभी क्या है हमारे पास में, ये a मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, b मैं इसमें कर रही हूँ, c मैं इसमें, इट मीन्स टू से दैट कि अगर लिस्ट भी होता तो भी ऐसे ही चलता। ओके सो ये सारी हमारे पास चीज़ें थी। अगली क्लास में मैं आपको सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर कराने वाली हूँ, एंड आई होप आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर बिल्कुल ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर शेयर कर चुके होंगे, ठीक है। और शॉर्ट्स भी है जो आप बिल्कुल देखते रहो, क्योंकि नई नई चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं और सोचते रहते हैं। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।